वेलकम साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज से हमारे स्टार्ट हैं CBT 2 NTPC और ALP के 2026 के एग्जामिनेशन के लिए स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सीरीज है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कह सकते हैं क्रैक द मैथ को क्रैक करना है अगर CBT 2 में तो 100% यहाँ से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। जबरदस्त तैयारी, सब कुछ यहीं से आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला है, सब कुछ इन्हीं सेटों से आने वाला है। तो ये जो है कह सकते हैं बहुत ही बेनिफिशियल सेट है आपके लिए। और रेलवे के लिए हम लोग एक फाउंडेशन बैच चला रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी जाकर के देखिएगा। 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, एक नंबर सिस्टम फुल लेंथ कह सकते हैं 1 शॉर्ट वीडियो और एक LCM SCF फुल शॉर्ट वीडियो है। गजब तरीके से देखिएगा जाकर के, बड़ा मजा आने वाला है उसमें। और ये हम यहाँ पर सेट लगाएंगे तो 100% ये CBT 1 के हो या CBT 2 जो LP वैकेंसी आई है वो भी लोग देख सकते हैं इसको, और जबरदस्त तरीके से क्या है परफॉर्मेंस करेंगे जाकर के एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यार से बनाएंगे। कह रहा है कि भैया देखो ध्यान से समझना सारी चीजें। कह रहा है कि ये देखो पॉइंट से पॉइंट हट गया नहीं हट गया, कहाँ हट गया भैया? 8 नाम 72, 9 यहाँ आ गया नहीं आ गया? कहेंगे हाँ सर। ये पॉइंट हटा तो 2 जीरो यहाँ बढ़ गए नहीं बढ़ गए? कहेंगे हाँ सर। तो 25 दूना 50, ये 20 हो गया। ये पॉइंट हटा, ये हट गया, यहाँ पर हो गया 28। 4 से काटोगे 4 तिया 12, 4 सते 28 हो गया, और 3 से काटोगे 3 तिया 9, 7 तिया 21 दूना 42, 21 दूना 42, 420 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी लगा करके चले आएंगे ऐसे गजब तरीके से मेरे भाई, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बढ़िया सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। ए 4800 में एक एंटिक जो है फूलदान खरीदता है, वह उसे बी को 20% नुकसान पर बेच देता है। ध्यान से समझते रहिए, 20% नुकसान पर बेच देता है। बी ने उसे 600 रुपए ठीक करवाया, 600 रुपए ठीक करवाने में लगाया, और फिर अपनी कुल लागत का 25% मुनाफे के साथ जो है सी को बेच देता है। तो अंतिम बिक्री मूल्य क्या होगा मेरे भाई? बहुत प्यारा सवाल है, देखो यार ध्यान से समझना। नुकसान पर बेचा इसको, 4800 रुपए का था, 20% नुकसान पर बेचा, मतलब ये 80% के बराबर है। 80% का मतलब होता है कितना? तो कहेंगे सर 80% का मतलब होता है कितना? तो बताएंगे सर ये होता है कितना? 4800। ठीक, यही तो हुआ, बताओ जल्दी से, यही तो हुआ। इतने का बेचा भाई, इतने खरीदा था, 100% है। अब देखो ध्यान से समझो, तो ये 100% है अपने आप में भाई मेरे, 100%, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे। कह सकते हैं कि इसका जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना? 48 गुणे कितना? 80%, क्योंकि 20% का लॉस हो गया। इतने का आया सेलिंग प्राइस? कहेंगे हाँ सर इतने का सेलिंग प्राइस आ गया, 100% श्योर है। ठीक है मेरे भाई, 1% बराबर हमको पता चल गया था कितना? 48 निकाल लिया यहां से हमने। इतनी बात समझ में आई? यहां से सारी चीजें बहुत अच्छी। 600 रुपए उसको लगे, 600 रुपए लगे काहे में? बनवाने में, 600 रुपए बनवाने में लगे। तो जोड़ लेते हैं सारे, देखो 8 राई 64 का 4, और यहाँ पर 8 चक्को 32, और 32 6 38, 3800 कितना? 40 का था। अब यहाँ पर 600 जोड़ेंगे, 0, यहाँ पर 4, और यहाँ पर 8 6 14, और यहाँ पर कितना? 4। इतना आया? नहीं आया? अरे भैया 25% मुनाफे पर 25 का फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो कितना? 5/4 पर बेच देगा। ये आ जाएगा 1 1 1 0 आ जाएगा। तो 5 5 5 1 कम 5, ये आ जाएगा आंसर। अंतिम बिक्री मूल्य इस टाइप से धमाकेदार तरीके से बना लेंगे, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। 5000 रुपए की राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है। यदि निवेश चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों के तहत समांतर और समान अवधि के लिए किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर क्या होगा मेरे भाई? बहुत प्यारा सवाल है। एक बात बताओ, ये 100% है, 100% बराबर कितना? ये 100% है भाई मेरे, तो कहेंगे हाँ। ये दोनों जीरो कट गए, 1% बराबर 50 आ गया। ध्यान से समझते रहना, सवाल बहुत ही जबरदस्त ट्रिक यूज करेंगे यहाँ पर। देखो भाई
आप एक बात बताओ, ध्यान से समझना, 2 साल 16% सिंपल परसेंट होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 16%। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है। 8 8 16, 16.64% होगा सीआई। कहेंगे हाँ सर इतना होता है, ये सक्सेसिव निकालिए इसका, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो कि कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस आया 0.64 और 1% बराबर 50 रुपया है मेरे भाई। पॉइंट हटाओगे नीचे कितना हो जाएगा, 100, 50 दूना 100, 2 से काटोगे कितना, 32 रुपया भाई, 32 रुपया। ऐसे उड़ा देंगे सवाल को, कुछ भी सवाल में है नहीं, ऐसे बनाना है आपको सवाल, ज्यादा फालतूगिरी में नहीं फंसना है, लोग जैसे बताते हैं, ठीक है। चलिएगा भैया, देखिए समझिए, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है, और फिर सी बचा हुआ काम 2 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो ये बताइए सी उस काम को कितने समय पूरा करेगा। ए किसी काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में करता है। एलसीएम आया कितना, 60। 10 छंग 60, 15 चक्कू 60। दोनों ने मिलके कितना, 10 काम किया है। एक दिन में कितना किया है, 10 काम किया। 6 इसने किया, 4 इसने किया। 5 दिन तक मिलकर के एक साथ करते हैं तो 10 बचे 50 काम कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया। बचे कितने, तो शेष बचे 10 काम, और 10 काम जो शेष बचे वो 2 दिन में सी करता है, तो सी का 2 दिन का, सी की इफिशिएंसी एक दिन में 5 काम करने की है। सी की इफिशिएंसी एक दिन में कितनी, 5 काम करने की इफिशिएंसी पता चल गई मेरे भाई। सी की एक दिन में कितनी, 5 काम करने की इफिशिएंसी पता चल गई मेरे भाई। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से देखो भाई, यहां पर देखो टोटल काम 60 है, तो कितने दिन में करेगा, 60। 60 बटे 5, 12 पंचे 60, 12 दिन में कर देगा भाई मेरे। ऐसे गजब तरीके से लगा लेना है, ये लिखा नहीं जाता है, ऐसे मार दो टिक, खत्म कर दो सवाल को भाई मेरे। चलिएगा आगे बढ़िए, बड़ा प्यारा सवाल है, इसको बनाओ, कमेंट करो फटाफट जल्दी से। चलिएगा भैया बनाइए फटाफट, चलिए कमेंट कीजिए। हो गया भैया, बहुत जबरदस्त तरीके से। देखिए भैया, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, किसी भी संख्या की पावर अगर माइनस में है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में लाते हैं। कहेंगे हाँ सर, तो 1/6 इंटू 6 छंग 36 छक्का 216 होता है, लेकिन क्यूब नहीं निकालना है। क्या निकालना है, क्यूब तो नहीं निकालना है भैया। तो यहाँ 216 है, देखो भाई मेरे, तो 6 रूट कितना हो जाएगा, 6 6 छंग 36 का 216 है भाई मेरे। यहाँ पर पावर कितनी, 4, ये कट जाएगा, और बटे 1296, बटे कितना है, 1296। ध्यान से समझते रहिएगा, 1296, इसके तो है बटे नहीं, ये तो पूरी पावर इस पर है नहीं भैया मेरे, तो ये 1296 ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते, तो ये हो जाएगा, जब 4 पावर है तो 6 इंटू 6 बाहर निकल के आएगा, ये 1296 है, 6 से काटोगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। 6 कम 6, 6 छंग 36 और 36 छक्का 216, तो 1 आ जाएगा भाई मेरे 36। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऐसे गजब तरीके से बना करके चले आएंगे, ठीक है भाई। इस बार बिल्कुल तोड़ना है और 100% हमको करना है, क्या 100% करना है रेलवे की जॉब, और रेलवे की जॉब ले लेनी, हिम्मत तोड़ना नहीं है बिल्कुल भैया, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा की गई 12,000 रुपए की राशि 6 वर्षों बाद स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। भैया ध्यान से समझो, 6 ईयर एगो 3 गुनी, 3 गुनी हो जाती है भैया 12,000 रुपए की राशि। ये बताना है चक्रवृद्धि की जो है ब्याज की दर से 18, समान ब्याज की दर से 18 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी। अब 18 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी, ध्यान से समझो भैया, ध्यान से। अच्छा एक बात बताओ, कोई संख्या होती इसमें कितनी पावर हो, कितना यहां पर गुणा कराया जाता है, तो एक बात बताओ ध्यान से, अगर हम कहते हैं 18/6 कर दें, तो 6 तिया 18, मतलब ये 3 टाइम हो रहा था, तो कितना 3 तिया 9 तिया 27 गुना।
27 गुना हो जाएगी तो 27 इंटू 12,000। 7 दूनी 14, 4 यूनिट डिजिट किस में है और किसी में नहीं है भैया। कितना आ जाएगा भैया 32, कितना 32 4,000 कह सकते हैं, 32,000 कह सकते हैं, 3,24,000 हो जाएगा। भाई मेरे ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे, कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए भाई मेरे बहुत अच्छे अप्रोच हैं, हर चीज बहुत ऑथेंटिक तरीके से आपको बताई जाएगी, ठीक है। चलिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। देखो भाई जो सन है और एक क्या है फादर है, फादर अगर 4 हो जाएंगे और सन 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सन 1 है तो पिता कितने 4 गुने हो जाएंगे। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी 2.5 गुनी। 2.5 गुनी देसी भाषा में बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है। जिनसे हम बिलोंग करते हैं, हम लोग सब लोग ज्यादातर बिलोंग करते हैं कहाँ से, अपने लोकल एरिया से, गाँव से बिलोंग करते हैं, ठीक है। 2.5 गुनी हो जाती है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। अच्छा 2.5 एक कम 2.5 हो जाएगा, 4 एक कम 4 हो जाएगा, ठीक है। 2.5 रुपया जब 4 से जाएंगे तो बचेगा 1.5 रुपया। 1.5 यूनिट बराबर हमारे पास कितना, देखो डिफरेंस कितना आया 1.5 नहीं, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा 15। ये पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा 15, 15 कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर 10। सन की आयु कितनी हो जाएगी 10 ईयर मेरे भाई, 1 यूनिट बराबर 10 ईयर। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। चलिएगा चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बड़ा प्यारा सवाल है। देखिएगा, अनु एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य, अगर सीपी 100 रुपया है तो मार्केट प्राइस कितनी हो जाएगी 140 रुपया हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। 12% का लाभ अर्जित करने के बाद उसे क्या कहता है, कितने परसेंट की छूट देनी होगी। तो 12% लाभ अर्जित करेगा, लाभ हमेशा सीपी पर मिलता है तो 112 की बेचेगा, नहीं बेचेगा। कितनी छूट हुई, तो कहेंगे सर 28 रुपया की छूट हो गई। 28 गुणे 100 बटे कितना 140, ये कट जाएगा, 14 दूनी 28, 20% मेरे भाई। और कुछ देखना नहीं, ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, ऐसे गजब तरीके से लगा देना है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा भैया, जब कह रहा है कि 43, 38, 11 और 10 प्रत्येक में x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है तो x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो 43 बटे 38 और 11 बटा क्या है 10, अगर क्या घटाया जाए, देखो ध्यान से ऑप्शन से देखो, अगर हम यहाँ 5 घटा दें तो बचेगा 38 और यहाँ 5 घटा दें तो बचेगा कितना, तो बचेगा कितना 33। कुछ बना नहीं यहाँ पर तो बहुत बुरा हो जाएगा। फिर यहाँ 4 घटा दें तो बचेगा 39 और यहाँ 4 घटा दें तो बचेगा 34, ठीक है। ये भी नहीं बनेगा कुछ ऐसा कि जो है कुछ कट जाए। यहाँ 3 घटा दें तो 40 और यहाँ 3 घटा दें तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 35, ठीक है मेरे भाई। यहाँ 3 घटा दें तो कितना बन जाएगा, यहाँ तो 8 3 11 होता है, ठीक है। यहाँ 3 घटा दें तो 7, यहाँ काटेंगे 5 8 40, 5 7 35, मतलब 3 3 घट रहा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई, ऐसे ऑप्शन से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यार से बनाएंगे, जबरदस्त तरीके से। देखिएगा इसका सम निकालना है, देखिएगा भैया बार वाला सवाल है। देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, लिख ले 3.767676, इसको बार बार लगा है तो बार बार लिख सकते हैं, कम से कम 4 बार लिखें। यहाँ 1.43434343 यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये 9, ये 7 4 11, ये 9 1 10, 7 4 11 1 12 हो गया, नहीं हो गया भाई, ध्यान से समझो। 7 4 11 1 12, 9 1 10, 7 4 11 1 12, 9 1 10, 7 4 11 1 12 और यहाँ 4 1 कितना 5 हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो अगला क्या घटाना है, यहाँ पर 2.85
858585। ध्यान से समझना, यहां बचा 4, ध्यान से तभी लगेगा सवाल, ध्यान से समझना, और इससे सरल ट्रिक नहीं है, ध्यान से समझ लेना। यहां बचा 4, 5 4 9, यहां 11, ध्यान से समझिएगा। यहां हुआ कितना हमारे पास, यही रिपीट हो रहा था, ठीक है। यहां देखो, यहां बचा हमारे पास 5, ध्यान से समझना, 5 बचा, और यहां हो गया हमारे पास 11, 11 में से 8 गया, 8 3 11, 8 3 11, ध्यान से समझिएगा। या फिर बिल्कुल पीछे से घटा लो, या बिल्कुल पीछे से घटा लो। यहां बचा, अब यहां बचा हमारे पास कितना, 11, 11 में से 8 3 11, 8 3 11। अब यहाँ पर 9 4, यहाँ पर फिर कितना, 8 3 11, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 3, और यहाँ पर देखिएगा बचा कितना, 2, क्योंकि इससे रिमाइंडर जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि बार बार 2.34 पर बार बार लगा है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बनाना है, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, देखिएगा। एक धनराशि को ए बी सी डी में क्रमशः 4 अनुपात 7 अनुपात 11 अनुपात 13 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि सी को, क्या कह रहा है, यदि जो है सी को बी से 1200 रुपए अधिक मिलते हैं, तो ए के हिस्सा और डी के हिस्से के बीच अंतर कितना है। नॉर्मल तौर पर बना लेंगे इसको, 11 और कितना 13 है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई। ए और सी के बीच जो है, सी और बी के बीच क्या है अंतर, कितना हो जाएगा, 7 4 11, 4 यूनिट का, 4 यूनिट बराबर 1200, तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, बताओ भैया, 4 3 12, 300। अब ए और डी के बीच कितना अंतर है, तो कितना हो जाएगा भैया, 9 का अंतर हो जाएगा। ए और डी के बीच, ए और डी के बीच 9 का अंतर हो जाएगा। देखो भैया, ए और डी के बीच कितना, 9 का अंतर हो जाएगा। 300 से गुणा कराएंगे, 9 3 2700 आंसर आ जाएगा भैया। ऐसे लगा देंगे, चले जाएंगे फटाफट गजब तरीके से, बिल्कुल उड़ाते चलेंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, देखिएगा। एक बेलनाकार जो है जलकुंड के, कह रहा कि आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। एक बेलनाकार जलकुंड है, उसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखो, 7 सेंटीमीटर है आधार की त्रिज्या। बहुत प्यार से सारी चीजें बनानी है, जब तभी समझ में आएगा। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है उसकी, तो ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर क्या है, ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा, 10 मीटर ऊंचाई है। अब कह रहा है कि इसमें जो है एक स्थिर दर से जो है जल भरा जाता है, तो कुंड पूरी तरह भरने के बाद तल में दरार के कारण 5% जल का रिसाव कर देता है। कितने, ध्यान से देखो, 5% जल का क्या कर देता है, रिसाव कर रिस जाता है। शेष जल को एक अन्य जो है क्या है, बेलनाकार कुंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिसके जो आधार पर त्रिज्या 5 मीटर है। मतलब जिसके आधार की त्रिज्या एक दूसरा है, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी है, 5 मीटर है। r बराबर कितना है, r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगी। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है भैया। अच्छा, तो दूसरे कुंड की ऊंचाई कितनी है, h डिफाइन करना है, h कितना है ये बताना है। बढ़िया सवाल है, बहुत प्यार से बनाएंगे, देखेंगे भैया। तो पहले कुंड की जो है देख लेते हैं, धारिता कितनी है, कितना आएगा। तो इसका सूत्र होता है, देखो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये वॉल्यूम का सूत्र होता है। ठीक है, तो पाई मतलब ऐसे पाई रखेंगे, और आर हमारा इसका 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, और 10 से गुणा कराएंगे तो ये इतना आ जाएगा। कह रहा 5% रिसाव के कारण चला जाता है, तो 5% घटा देंगे तो बचा कितना, 95/100 इतना बचा। 0 से 0 काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो 19 पंचे 95, 5 दूना 10, इतना आया, नहीं आया, कहेंगे हाँ सर इतना आया। ये किसके बराबर जाएगा, इस वाले के। तो पाई आर कितना है हमारे 25 और एच कितना है निकालना है,
पाई से पाई भैया खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा? कहेंगे हाँ सर खत्म हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर h बराबर निकालना हमको, ये बटे में चला आएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं फटाफट, 49 गुणे कितना हो जाएगा? 19 और बटा 50, 25 दूना कितना? 50 बराबर h। ध्यान से समझना सवाल को, तभी लगेगा मेरे भाई, ध्यान से समझना। तो ये देखो, अगर हम इसको 2 गुना कर लें, 2 गुना करें तो एक 2 यहां पर बढ़ा दो, तो यहां पर 2 बढ़ाओगे तो हो जाएगा 100 मेरे भाई। ध्यान से समझना, 9 नमा 81 दूना क्या हो गया? 9 नमा 81 का एक एकम, तो यूनिट डिजिट 2 आ रही, तो ये दोनों भैया खत्म हो गए। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं बस, और कोई नहीं हो सकता है। ठीक है भैया, देखो अब देखो 19 नामा 171, 171 बचा 17, बचा कितना? 17। ठीक है, अब 19 चक्कू कितना हो जाएगा? 19 तिया 57, 19 चक्कू 76 हो जाएगा। ठीक है भैया, 7 और 6 13, 7 और 6 13, और यहाँ 8 और 1 9, 9 हो गया। और गुणे कितना? 2 और बटे कितना? 100। अब भाई हम तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं 9 दूनी 18 होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आगे। ठीक है, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 9 18, पॉइंट 2 दर्जे बाद इतने गजब तरीके से बनाना मेरे भाई। बिल्कुल कैलकुलेशन को सारा जो है बेहतर, जितनी बेहतर कैलकुलेशन करेंगे उतना, ये सवाल फंसेंगे बहुत आदमी, लेकिन आप बना के आएंगे जबरदस्त तरीके से भाई, बहुत गजब तरीके से। सब बहुत स्टूडेंट फंसेंगे। देखो भाई मेरे, देखो भाई मेरे, एक व्यक्ति ने 8 में 9 पेन तथा 8 प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे। ठीक है भाई, बता रहा है यदि उसने दोनों प्रकार के पेन बराबर संख्या में खरीदा और फिर उसने सभी पेन 6 रुपए प्रति पेन के दर से बेच दिया, तो लाभ का परसेंट क्या होगा ये बताइए। देखो भैया, एक व्यक्ति ने 8 रुपए में 9 पेन तथा जो है 8 रुपए में 9 पेन खरीदे, तो एक पेन की कीमत हो जाएगी ये, हो जाएगी, और 8 रुपया प्रति पेन की दर से 2 प्रकार के पेन खरीदे हैं। तो भाई मेरे देखो, और वहां पर एक पेन 8 रुपए में खरीद रहा, तो 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा भैया। एक पेन 8 रुपए में खरीद रहा है, तो 8 बटे कितना? 1 हो जाएगा। मान लेते हैं कि 9 पेन इसने खरीदे और 9 पेन इस भाव से खरीदे, तो 9 8 रुपए का ये हो जाएगा, और 8 9 72 रुपए का ये हो जाएगा। टोटल 80 रुपया सीपी आ गया हमारा। पेन कितने? 9 9 18 पेन खरीदे गए। कितने खरीदे गए? 18। अब 6 के भाव से बेच दिया गया। 18 छक्का कितना होता? 108 रुपया। देखो कितना प्रॉफिट हुआ, 28 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 28 गुणे 100 बटे कितना? 80। 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, ये काटेंगे 4 7 28, 7 बचे 35% का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा गजब तरीके से। भैया बढ़िया सवाल है। कह रहे यदि x 99 का मध्यानुपाती 66 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई मेरे मध्यानुपाती होता क्या है? मिडिल होता है अंडर रूट दोनों पदों का गुणनफल, यही तो होता है। मिडिल हमारे पास 66 है, और यहां पर कितना? x इंटू 99 मेरे भाई इतना है। कहेंगे हाँ सर इतना है। अच्छा, यहां से अगर ये हटाएं तो इधर स्क्वायर लग जाएगा, तो कहेंगे हाँ सर। और इसका तो बताया मैंने निकालना, 6 छंग 36, 6 छंग 36 भाई मेरे, 6 छंग कितना? 36 हो जाएगा भाई मेरे। बहुत प्यार से बनाना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 36 हो गया, एक यहाँ पर इससे कम और एक इससे ज्यादा, ये आ गया। अरे भैया ट्रिक है, जुगाड़ है गजब तरीके का भाई। यहाँ देखो, या फिर आप कुछ भी मत करो, इसको 66 इंटू 66 लिखो। देखो भाई मेरे, और बटे में 99 आ जाएगा, और इंटू यहाँ पर कितना? x आ जाएगा। 11 से 11 नाम 99, 11 से काटेंगे 11 छंगा 66, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, और 3 से काटेंगे
3 दूना 6, 3 दूना 6, तो x बराबर 22 दूना 44 मेरे भाई। कोई रोक नहीं पाएगा आपको, ऐसे गजब तरीके से बना देंगे मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है। देखिएगा, एक व्यक्ति द्वारा वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है और कह रहे हैं कि 112 वस्तुएं खरीदने पर 7 वस्तु मुफ्त में दी जाती हैं। यदि कुल मिलाकर के 28% लाभ कमाता है तो अंकित मूल्य की लागत मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित मूल्य कह सकते हैं अंकित किया गया, ये बताना है आपको। बढ़िया सवाल है। चलिएगा भैया, एक बार ट्राई करके कमेंट कीजिएगा फटाफट। चलिए ना मेरे भाई, देखो क्या है। एक बात बताओ, ये छूट मिली है तो इसका फ्रैक्शन 1/5 हो जाएगा, तो 5 का कितना 6 होगा, बताओ क्या होगा, 5 का 4 हो जाएगा क्योंकि कमी हुई है भाई, तो ये 5 का 4 हो गया। लेकिन क्या क्या होगा यहाँ पर ध्यान से देखो, तो सीपी और एमपी होगा। क्या होगा, सीपी और मार्केट प्राइस होगी मेरे भाई, इतना होगा। फिर कह रहा है कि और 12 रुपए में 7 मुफ्त मिलती हैं, तो 7 फ्री वाली और 12 7 119, तो यहां पर कह सकते हैं 1 बटा कितना 17 हो जाएगा। 17 7 119 होता है, नहीं होता है, तो मतलब कह सकते हैं 17 का 16, मतलब छूट हो गई 1 रुपए की, छूट हो गई नहीं हो गई। अच्छा, इतनी बात हो गई भाई, देखो इतनी छूट दे दी गई, तब हमें कुल मिलाकर के 28% का लाभ होता है, तो यहाँ 100 से हमारा 128 हो जाएगा। देखो भाई, समझो बात को, जब तक समझोगे नहीं तब तक कुछ होने वाला है नहीं मेरे भाई। जब तक समझना नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। 5 से काटते हैं तो 20 पंचे 100, और 4 से काट दो तो 4 तियां 12, 4 तियां 12 मेरे भाई, इतना हो जाएगा। और 4 से काटेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 तियां 12, 4 दूना 8, 32। यहां पर देखो 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32 मेरे भाई, 16 दूनी 32। अच्छा, 2 से काटोगे ये कितना हो जाएगा 10। अब ये इधर से 1 बचा, 1 से गुणा हो जाएगी क्योंकि ऐसे क्रॉस होता है, अगर जो इधर बचा होता तो इधर गुणा हो जाती, तो ये बचा 10 का कितना 17 इधर बचा, तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो कहेंगे 7 का। 7 गुणे 100/10 पर हुआ है, तो कितना बढ़ा था अंकित, 70% अधिक अंकित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे। ठीक है, चलिएगा, बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यार से बनाएंगे। यहां पर देखिएगा भैया, व्हाट इज द रिमाइंडर इज डिवाइडिंग, कह रहा है कि 7 से डिवाइड करना इस संख्या को भैया। अब रिमाइंडर थ्योरम लगानी है हमें, तो 2 की पावर 24 माइनस 1/7, कौन सी थ्योरम लगाएंगे, फर्मेट्स थ्योरम यूज कर देते हैं ना। फर्मेट्स थ्योरम देखो भैया, फर्मेट्स थ्योरम यूज करते हैं। क्या होती है फर्मेट्स थ्योरम, यहाँ पर देखो n की पावर p माइनस 1/p होता है, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर 1 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बना लेते हैं यहाँ पर, तो 6 चौक 24, मतलब क्या कह सकते हैं 4 की पावर कितनी 6 हो जाएगी बटे 7 माइनस 1/7 होगा। देखो वही बन गया, इसको कर सकते हैं, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं कि 2 की पावर 4 की पावर कितनी 7 माइनस 1/7 माइनस 1/7, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। 1/7 माइनस 1/7 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर आएगा भाई मेरे 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा मेरे भाई। गजब तरीके से ऐसे बनाना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। एक निश्चित कार्य को 21 दिन में पूरा करता है। ए 21 दिन में निश्चित कार्य को पूरा कर देता है। ए और बी मिलकर के 12 दिन में, ए और बी अगर मिल जाए तो 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर के 8 दिन में, ए बी सी मिलकर के 8 डे में करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ये बताना ए और सी मिलकर के कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। बढ़िया सवाल है, देखिएगा ध्यान से। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एलसीएम ले ले, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर देखो 21 हमारे पास कितना एलसीएम हो जाएगा, 7 तियां 21, 3 इसमें है तो 4 इसमें बन जाएगा, क्योंकि भैया 8 में 4 होता है, तो 21 इंटू 8। ठीक है, और यहाँ पर देखो 3 है यहाँ पर, तो 3 की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर 4 इसमें मिल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 21 अट्ठे कितना हो गया 8, 1 कम 8, 8 दूनी 16, 168 एलसीएम आया। ठीक है, यहाँ पर
8 बार चला गया, 12 एक कम 12, 12 चौक 48, 14 बार चला गया, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतनी आया। अच्छा भाई देखो ध्यान से, ये 21 वर्ग इसके हैं टोटल। ए और सी का वर्ग कितना हो जाएगा? ए का वर्ग, ए और बी का 14 वर्ग है, ए का 8 वर्ग है। अगर ए और बी का 14 वर्ग है तो इसका 6 होगा, 8 6 14 नहीं होगा, 8 6 14 हो गया टोटल, नहीं हो गया। तो इसका कितना होगा? 14 7 21, 7 इसका होगा, नहीं होगा। तो ए और सी कितना? 8 7 15 हो गए, बटे में आ जाएगा 15, बटे में 15 ए और सी का निकल जाएगा। काट लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 3 से काटो तो 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 पचे 15 मेरे भाई। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 56 बटे कितना? 5। ऐसे गजब तरीके से बनाएंगे मेरे भाई। देखो भैया बहुत प्यारा सवाल है, चलते हैं आगे। अगला सवाल बड़ा प्यारा है, देखिएगा भैया। एक नियमित षटभुज का परिमाप उस वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसकी भुजा 36 मीटर है, तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? एक बात बताओ, षटभुज ऐसे होता है, षटभुज मतलब 6 भुजाएं, ऐसे ध्यान से समझते रहना है। ये 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर केंद्र में मिलाओ सारी, देखो एक क्या बन रहा है? एक ऐसी सीक्वेंस बन रही, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज बन गए, 6 त्रिभुज बन गए। तो हमें षटभुज का एरिया निकालने के लिए क्या होता है? देखो त्रिभुज का एरिया क्या होता है? √3/4, √3/4 होता है भुजा स्क्वायर। ध्यान से समझते रहिएगा, बहुत अच्छा है। और यहाँ पर 6 त्रिभुज हैं तो इंटू 6 हो जाएगा, यही एरिया है इसकी। ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ षटभुज की भुजा निकालनी है, तो 6 इंटू भुजा होता है, यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर देखो 4 इंटू कितना हो जाएगा? हमारी परिमाप वर्ग की परिमाप की भुजा दे रखी है, वर्ग का भुजा दे रखी है, तो यहाँ 4 इंटू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 6 से काटेंगे, 6 छंग 36, तो भुजा हो जाएगी इसकी 6 चौक 24 हो जाएगी मेरे भाई। तो 24 भुजा पता चल गई, इसकी भुजा कितनी है? 24 है। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 24 इंटू 24 हो जाएगा। 4 छंग 24, 6 छंग 36 इंटू 24 से गुणा कराएंगे। अब देखो भैया 6 चौक 24, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि उतनी बड़ी बड़ी संख्या है 54, तो ऐसे ही निकाल लेंगे। तो 800 कितना हो जाएगा? 864 रूट कितना हो जाएगा? 3 मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना देंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत प्यारा सवाल है, कह रहा है एक लैपटॉप का अंकित मूल्य कितना है हमारे पास? 750 है। उसमें 4% और 25% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद नगद भुगतान में 25% का अतिरिक्त छूट दी जाती है। तो नगद भुगतान में लैपटॉप का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भैया? देखो 750, इसका देखो फ्रैक्शन क्या होगा? इसका फ्रैक्शन 1/25, 25 चक्कू 100 होता है, 24 बटा कितना हो जाएगा? 25। ठीक भैया, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 बटा कितना? 3/4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अतिरिक्त छूट 25% मिलती है, तो कितना? 3/4 यहाँ पर भी हो जाएगा। अब देखो 25 तिया 75, यहाँ 30 बचा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ 4 छंग 24, ये कट गया भाई, ध्यान से समझो। 4 से काटो इसको तो ये 3 बचा, 2 तिया 6, ये 15 बचा। तो 3 तिया 9 तिया 27 इंटू 15, 15 सत्ती 105, 15 सत्ती 105 बचा 10, और 15 दूनी 30, 10 40, भैया कितना आ गया? ऑप्शन नंबर बी 405। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। देखो भैया, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल है? दे रखा है, कौन सी द्विघात समीकरण का मूल है ये बताना है हमको। बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल 2 + √3 है? तो वो समीकरण हमें पता करनी है। देखो भाई, अच्छा एक बात बताओ, एक मूल अगर हमारे पास मान लेते हैं एक मूल a है, तो 2 प्लस कितना? √5। दूसरा मूल क्या हो जाएगा? b, और b कितना हमारे पास हो जाएगा? 2 - √5। और हमने इक्वेशन पढ़ी है एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, x² अल्फा प्लस बीटा a प्लस b, और यहाँ पर x और प्लस कितना होता है? दोनों का गुणनफल, ये होता है बराबर 0। ये समीकरण होती है। तो अगर दोनों का गुणनफल कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? a और b का गुणनफल होगा, तो a और b का गुणनफल कितना हो जाएगा? यहाँ पर a² + b² 2 दूना 4,
2 दूना 4 हो जाएगा मेरे भाई, और ये -5 तो माइनस का 1 आ गया। अल्फा बीटा गुणनफल करते हैं, गुणनफल हो गया भाई मेरे, तो योग a प्लस बी का योग करते हैं। देखो भाई योग करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 4, x और माइनस का कितना 1 बराबर 0, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी मेरे भाई। गजब तरीके से ऐसे बनाएंगे भाई। एक होता है पीछे पलट के कर दो, तब भी वो ऑप्शन मिलेगा नहीं, रूट में वैल्यू आएगी, तो वो है नहीं है रूट में, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा। मनीष 90 वस्तुएं कितने 13,200 कितने 30 रुपए में खरीदता है और उन्हें 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है। 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेच देता है, तो बताइएगा भैया उसका एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा भाई मेरे। चलो 13 2 30 बटे भैया कितना हो गया 98 हो गया, 98 हो गया, हो गया नहीं हो गया 98। अब एक बात बताओ, जल्दी से फटाफट काट लो। अच्छा 14 का पहाड़ा पता है, 14 का पहाड़ा 7 से काट लो, 14 7 98, 14 7 से काटो, 7 1 कम 7 बचा कितना 7 6 बचा 62 हो गया, 7 8 56, 7 8 56, 56 8 बचा 56 कितना 7 8 56 और 62 कितना हो गया भैया 4 2 6 बचा, कितना हो गया 6 बचा, यहाँ पर 63 हो गया, 7 नाम 63 इतना आ गया। ठीक है 14 से काटो, 14 1 कम 14 बचा कितना 4 49 हो गया, 49 हो गया, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42। ठीक है अब बचा कितना 14 पंचे 70 भैया 135 की बिकेगी बस, और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे गजब तरीके से बनाना है। ठीक है चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत प्यारा सवाल, बहुत गजब का सवाल है भाई मेरे, बहुत प्यारा सवाल है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 16 है और दे रखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 75 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एक चीज पढ़िए आपने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा है? कहा सर बिल्कुल पढ़ा है। क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 सी स्क्वायर, क्या है सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और बटे में कितना 16 का 16 16 256 हो जाएगा इधर। ठीक मेरे भाई, इसकी वैल्यू 75 गुना 150 हो जाएगा। बस कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर कह सकते हैं 256, 256 माइनस 150 घटाएंगे बचेगा 6 0, यहाँ पर 1 106 लगा दो टिक, भागाओ फटाफट, सिलेक्शन पक्का रेलवे में। ठीक है भैया चलिएगा गजब तरीके से चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं भैया। एक कार्य x व्यक्तियों द्वारा 34 दिन में पूरा किया जाता है, 34 दिन में x व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जाता है, किंतु 3 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 35 दिन में पूरा होता है। 3 नहीं आए 31 हो गए भाई, 31 हो गए भाई, 31 हो गए नहीं भाई मेरे, x माइनस 3 हो गया। अब वो 35 दिन में पूरा कर, x की वैल्यू ज्ञात करो, फटाफट लगा लेंगे फटाफट भाई मेरे। देखो भैया तो ये इधर आएगा, ये आएगा 35, 35 में से x बचा कितना, x खाली बचा 35x और ये बचे 3 गुणे 35 भैया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर आ गया, ये इधर चला गया था। ठीक 5 तिया 15, 5 यूनिट डिजिट किसमें, इसमें है, और 3 तिया 9 1 10 भैया, सेम ऑप्शन है दोनों, कोई लगा दो 105 लोग होंगे। ठीक है मेरे भाई चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दो संख्याओं का योग 86 है और पहली संख्या में 10 जोड़ने और दूसरी संख्या में 6 घटाने पर रेशियो हो जाता है हमारा 2:1 हो जाता है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। भैया बहुत जबरदस्त सवाल है। हम कहते हैं 2 संख्या है हमारे पास, इतना हो जाता है 86 मेरे भाई। दूसरी बात बता रहा है कि x में प्लस कर दो 10, मतलब पहली संख्या में 10 जोड़ दो और दूसरी संख्या में क्या कर दो, दूसरी संख्या में 6 घटा दो, तो रेशियो बन जाता है 2:1 मेरे भाई। तो इसको बना लेते हैं, x प्लस 10 ही रहेगा, 1 से गुणा होगी, इधर गुणा होगी, तो बराबर क्या हो जाएगा, बराबर 2/-6 हो जाएगा मेरे भाई। देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 6 नहीं 12 हो जाएगा, देखा। ठीक है ये देखो ये बन जाएगा भैया x माइनस 2y और यहाँ पर कितना हो जाएगा -22 हो गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, विलोपन विधि लगा दी हमने यहाँ पर।
तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, 3y हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, जल्दी से बताओ, 108 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो y इक्वल टू 3 3 9 3 6 18 36 आ जाएगा। और छोटी संख्या 36 है, बड़ी योग देखो भाई, बड़ी संख्या 50 आ जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं छोटी संख्या 36, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई। ऐसे गजब तरीके से बना देना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है, ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सवाल है। देखो भैया क्या कह रहा है, पाइप ए एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है तथा पाइप जो है बी उसी टंकी को 18 मिनट में खाली कर सकता है। भाई मेरे देखो, ए क्या करता है, 18 मिनट में क्या करता है, भरता है, और बी क्या करता है, खाली करता है, कितने, सॉरी 12 मिनट में खाली करता है। ठीक है, 18 मिनट में खाली करता है, ये 12 मिनट में भरता है। ध्यान से समझते रहिएगा। इनका अगर एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 36, 18 दूनी 36, 12 तिया 36 हो जाएगा। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो आधी टंकी कितने, तो आधी टंकी में 18 लीटर तो आएगा, 18 लीटर आएगा। और एक बात बताओ, ये खाली करता 3 भरता है, 2 खाली कर देता है, 1 लीटर 1 घंटे में भरेगा, 1 मिनट में, तो 18 मिनट में क्या होगा, 1 लीटर भरेगा तो 18 मिनट में भर देगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। ऐसे धमाकेदार तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे मेरे भाई, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते अगले सवाल की ओर। बहुत ही प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि y6y सह अभाज्य संख्या एक युग्म है। कह रहा है कि को प्राइम नंबर की बात कर रहा, को प्राइम नंबर की बात कर रहा है मेरे भाई, को प्राइम नंबर की। ठीक है, जहां y प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है, 20 से अधिक नहीं है, तो y के कितने संभावित मान हो सकते हैं भाई मेरे। को प्राइम मतलब क्या होता है, जिनका HCF SCF क्या हो, जिनका SCF भाई मेरे 1 हो, वही को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो 6 के साथ अगर 1 लगा दें तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रख दें तब भी हो जाएगा, हमारा को प्राइम नंबर होंगे। अगर भाई अगर क्या कह दिया जाए, अगर इसके साथ क्या रख दें, 1 से होगा भाई, 1 ये है और 1 ये है, तो को प्राइम नंबर का 1 ही रेशियो होता है भैया, SCF होता है। अगर 2 रख दें तो 2 नहीं होगा, 3 रख दें तो नहीं होगा, 4 रख दें तो नहीं होगा, 5 रख दें हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 का को प्राइम 1 होता है। 6 रख दे नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सब अप्राइम नंबर ही छाड़ लो, क्योंकि ये सम संख्या है, सम संख्या हो ही नहीं सकती साथ में। 7 9 नहीं हो सकता, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है मेरे भाई, 17 हो सकता है, 19 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे धमाकेदार तरीके से सारे सवाल बना लेंगे मेरे भाई, गजब तरीके से। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। 44 96 184 को एक संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष जो है प्राप्त होता है, तो x की सबसे बड़ा मान क्या होगा मेरे भाई, गजब तरीके से बनाएंगे। जब समान शेष की बात करें तो 184 से क्या करो, 96 घटा दो, और 184 से क्या कर दो, 44 घटा दो। एक बात बताओ, यहाँ 14 में से 6 गए 8 बचा, और यहाँ 17 में से 9 गए 9, 8 17 बचा कितना, 88 बचा, नहीं बचा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल बचा। यहाँ घटाएंगे 0 बचा, और यहाँ घटाएंगे कितना, 140 बचा मेरे भाई। अब कहेंगे दो संख्या यहाँ पर, तो सर 3 संख्या, अरे तीसरी संख्या पे बनेगी, 96 माइनस 44 घटा देंगे तो यहाँ बचा कितना, 2 मेरे भाई, और यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 5 52, 13 चक्कू 52, 4 से भी कट रहा है, 4 से ये भी कट रहा है, आंसर आ जाएगा हमारा कौन सा, बी ऑप्शन 4, क्योंकि इनका निकालना होता है अंत में HCF, और HCF क्या होगा, इनका 4 ही होगा, अदरवाइज कोई संख्या नहीं होगी इसमें से, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 4 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगली संख्या, अगला सवाल बड़ा प्यारा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, ये सवाल कई बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है भैया। अच्छा एक बात बताओ, कभी भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम सिंपली बता देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका आंसर हो जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, तो इसको सॉल्व करें तो देखो वैसे ही लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं कि भैया क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 तिया 9x स्क्वायर प्लस 4 चक्कू 16। भाई मेरे इतनी बात समझ में आई, कहेंगे हाँ सर इतनी समझ में। देखो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कह सकते हैं a स्क्वायर
क्योंकि सूत्र हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी पढ़ रखा है। तो इस फॉर्म में लिखा, तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो लिख दिया भैया। तो यहाँ लिख से ए स्क्वायर मतलब 3 3 9 एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना बी स्क्वायर मतलब -16 ये हो जाएगा। देखो 9 दूनी 18 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और प्लस 16 दूनी 32 और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 एक्स स्क्वायर माइनस 16, 18 9 27 एक्स स्क्वायर, और ये घटेगा तो बचेगा माइनस प्लस का 16। अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, तो आप ऐसे देख करके बता देंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर ऐसे गजब तरीके से बनाते चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है, और ये सवाल एग्जामिनेशन में आया हुआ है, बहुत गजब तरीके का सवाल। देखो भैया 10 6a + 3 10 स्क्वायर a 6 स्क्वायर a + 1 ये हो जाएगा, इतना नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर लिख दे हम 10, यहाँ पर स्क्वायर a यहाँ पर, और यहाँ पर क्यूब लगा दें। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, 3 10 स्क्वायर a हो जाएगा, और 6 स्क्वायर बराबर होता है, देखो 6 स्क्वायर a थीटा बराबर होता है, क्या होता है 10 स्क्वायर थीटा + 1 होता है मेरे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा + 1 हो जाएगा मेरे भाई, 1 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात समझ में आई, और +1 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यूब कर दें तो क्या हो जाएगा, एक देखो a क्यूब + b क्यूब और 3ab और a + b हो गया। तो ये कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 10 स्क्वायर, क्या कर सकते हैं 10 स्क्वायर a, और यहाँ पर +1 का होल क्यूब हो जाएगा। और इसके बराबर हमने क्या लिखा, सिक होता है, तो सिक क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर a, और यहाँ पर पावर 3 है, तो क्या सकते 2 3 6 हो जाएगा, तो 6 की पावर कितनी हो जाएगी 6a हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे गजब तरीके से बना लेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा अंतिम सवाल है, गजब तरीके से बनाएंगे। कह रहा अनवर की एक दुकान से जो है कितना 1130 रुपए में 52 किताबें खरीदी। तो 1130 रुपए में 52 किताबें खरीदी हैं उसने, और दूसरी दुकान से कितनी 47 किताबें खरीदी हैं भैया 925 रुपए में। 925 रुपए में टोटल हो गया हमारा सीपी कितना, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ कितना 10 और यहाँ 2, 2055 रुपए हो गया। प्रति किताब उसे जो है उसके द्वारा भुगतान किया गया औसत मूल्य क्या होगा भैया, कुछ भी है नहीं, तो 2055 बटे दोनों को जोड़ दें तो 7 2 9 7 2 9 99 से भाग करनी है, 99 से भाग करनी है। इसको काट लो भैया, 3 से काट लो, 3 से कट जाएगा, ये 33 हो जाएगा, 3 छाक 18, 3 छाक 18 बचा 2, 3 अट्ठे 24 और 3 पचे 15, ये हो गया। अगर 33 दूना 66 तो 2 टाइम जाएगा, 33 दूना 66। अच्छा 2 तो सब में है भाई मेरे, तो यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचा कितना भाई देखो फटाक से, तो बचा 25 बचा, 25 बचा नहीं बचा, और ये तो छोटा पड़ गया, तो छोटा पड़ गया तो 0 बढ़ जाएगा, तभी तो पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगा 0 बढ़ा है, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन हट गए तीनों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0.76 हो जाएगा। ऐसे पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, यही हमारे आंसर होंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिएगा भैया ये हमारा सेट हुआ है कंप्लीट, और जबरदस्त तरीके का सेट है मेरे भाई। ऐसे और भी बेहतर सेट आने वाले हैं, ऐसे बहुत बेहतर क्वेश्चंस आने वाले हैं, और गजब की ट्रिक के साथ आने वाले हैं भाई मेरे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो घंटी वाला जो है बेल आइकन दबा के रखिएगा, क्योंकि अगला क्लास जब आएगा तो तुरंत सबसे पहले आप देखें, तभी आपको बेनिफिट मिलने वाला है मेरे भाई। और ऐसे लगे रहिए जबरदस्त तरीके से, अब की बार रेलवे पार 100% मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।